नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। वर्ष 2023 में कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी 5 नवंबर को है। यह व्रत माएँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं और उनके सुख व समृद्धि की कामना भी करती हैं। इस दिन दीवार पर गेरू से अहोई माता बनाई जाती है और संध्या समय में कहानी सुनकर उनकी पूजा की जाती है। शाम को कहानी सुनने से पहले अहोई माता के सामने एक कलश पानी का भरकर रखा जाता है। उस कलश पर रोली से तिलक करते हैं और मौली बांधते हैं। इस दिन कई माताएं चांदी की स्याहू माता भी गले में पहनती हैं और कहानी सुनकर फिर यह स्याहू माता कलश को पहना देते हैं। इस दिन कहानी सुनने के बाद वायना निकालकर सास अथवा ससुर को दे दिया जाता है। शाम को तारों को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। जिस वर्ष घर में पहली संतान होती है तो संतान की पहली अहोई को ही अहोई का उद्यापन भी कर दिया जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको अहोई अष्टमी माता के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा एवं प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। स्याहू माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी ननद की मदद नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है क्या आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की बहन है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात कर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कर आती थी। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा कि स्याहू माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याहू माता की ओर चल दिए।
लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, आप हमें वहाँ तक छोड़ दें। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याहू माता के पास छोड़ आता है। स्याहू माता अपनी बहन को देख कहती है कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों में आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, तू ज़रा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याहू माता कहती है कि जा तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 खोई बनाकर 7 कड़ाही करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन करती है और साथ ही कड़ाही करती है। शाम के समय सारी जेठानियाँ कहती हैं कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं कि ज़रा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो खोई बना रही है और उद्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियाँ भाग कर आती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही आप सब माताओं की सुनना। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय स्याहू माता की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आशा करती हूँ कि अहोई अष्टमी माता व्रत की कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को
लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।